अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि यार हम 3 माह की इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ये वो वाले स्टूडेंट जो कि इंटर्नशिप के लिए आते हैं जिनकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है। सम टाइम वो 4 वीक्स के लिए आते हैं, 8 वीक्स के लिए आते हैं, 12 वीक्स के लिए आते हैं। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि आप आओ और उसी दिन एक पेशेंट आ जाए और वो सारे का सारा आप डील करो और जब आप जाओ तो उसके ऊपर रिपोर्ट बना दो। ये पॉसिबल नहीं है। ये आपकी यूनिवर्सिटी भी जानती है, जो आपको इंटर्नशिप करवा रहा होता है वो भी जानता है। ठीक है, होता ये है कि आपके पास जब पेशेंट आता है तो आप ऑल इन ऑल उस पेशेंट को डील कर ही नहीं सकते। इवन कि हम भी यहाँ पर ऑल इन ऑल एक बंदा एक पेशेंट को डील ही नहीं कर सकता। इसमें आपका साइकेट्रिस्ट इन्वॉल्व होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होता है, काउंसलर्स इन्वॉल्व होते हैं, फैमिली सेशंस होते हैं, इंटर्निज इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, पैरामेडिक्स होते हैं, मेडिकल ऑफिसर होते हैं, सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब ऐसे में आप आ जाओ और आप उसके ऊपर रिपोर्ट बनाओ और बोलो कि जी की यूनिवर्सिटी की ये रिक्वायरमेंट है। वो वाले स्टूडेंट जो कि जिनकी यूनिवर्सिटी लेटर पे लिखती है हमारे अदारे का नाम, तो उस यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर के साथ अमूमन मेरा रब्ता हुआ होता है। उनको मैंने सारी चीज़ें बताई हुई होती हैं। आपने क्या करना होता है, वो लेटर आकर देना होता है। अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट जब आप बनाने लगते हो तो आपको ईच एंड एवरीथिंग उस क्लाइंट के हवाले से पता होता है, भले आपने सिर्फ उसके ऊपर HFD ही क्यों ना अप्लाई किया हुआ हो। आप उस टीम का हिस्सा होते हो जो उसको मैनेज कर रही होती है, ना कि आप उसके सुपरवाइज़र होते हो या उसके सरबराह होते हो। ठीक है ना। इसलिए जब भी आप हमारे पास आएँ तो इस बात का ख्याल रखें कि आपको जो रिपोर्ट बनानी पड़ेगी या यहाँ पर जो बनेगी वो आप अकेले नहीं बनाते हो, उसकी आपने प्रेजेंटेशंस भी देनी होती है और यहाँ पर भी आप प्रेजेंटेशन देते हो। और वही प्रेजेंटेशन जब आप वहाँ पर जाकर देते हो तो उसका जो आपके बोलने का स्टाइल है वही आपसे पता चल जाएगा कि ये बंदा सच्चा है और इसने सारा कुछ देखा और वो काम कर रहा है। इंटर्नशिप का मतलब ही यही है कि आप ट्रेनिंग के अंदर होंगे, ना कि आप सारे के सारा क्लाइंट डील कर रहे होंगे। एक और चीज़ याद रखें, जो ये कहते हैं जी कि हमारे पास पहले से बनी बनाई कोई रिपोर्ट हो तो उसको हम एडिट कर लें, वो तमाम स्टूडेंट जिनको जो यहाँ पर रिपोर्ट बनाते हैं सारा कुछ करते हैं, अगर आपने कहीं पे शेयर कर दिया, कहीं पे आप शेयर करते हैं या किसी को वो करते हैं, इवन कि जी कि तुम आइडिया ले लो, आइडिया कोई भी नहीं लेता होता, उसको एडिट करते हैं और उस तरह से अपने बताते हैं। ठीक है, हमारी हर रिपोर्ट दूसरे क्लाइंट से डिफरेंट होती है। वो वाले लोग वो सारे जानते हैं। हमारे पास एक पेशेंट आता है एडिक्शन के नाम से, सबको पता होता है जी कि ये एडिक्शन का है, लेकिन जब हम देखते हैं तो एडिक्शन कितनी किस्म की है। उसके अंदर हो सकता है वो हेरोइन का हो, आइस का हो, या एक साथ में बहुत सारी चीज़ों का हो। ठीक है, फिर साथ में उसको डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, पर्सनालिटी इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ट्रॉमा के रिलेटेड हो सकता है, चाइल्डहुड इश्यूज़ हो सकते हैं। सारी को मोर्बिडिटीज़ एक साथ में होती है और एक बंदे का ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो कर सके। तो ऐसे में ये होता है कि आप इंटर्निस का क्या काम होता है, आपका ये होता है कि हर चीज़ में असिस्ट करना, हर चीज़ को उसमें इन्वॉल्व होना, चाहे साइकेट्रिस्ट का वो मेडिसिन हैं उसमें इन्वॉल्व होना, देखना वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपके सामने यहाँ पर डिस्कशन हो रही होती है। इसी तरह से जब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपना काम कर रहे होते हैं उसको देखना, फैमिली सेशंस हो रहे होते हैं उनमें इन्वॉल्व होना, देखना, पेशेंट के साथ रब्ता करना, उसमें इन्वॉल्व होना, टेस्ट वगैरह अप्लाई करना, उसके ऊपर इन्वॉल्व होना, उसकी इंटरप्रिटेशन करना, रिपोर्ट बनाना और उसकी फाइल्स में आकर सेव करते जाना। सिंपल सा काम है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं होता। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जब भी अप्लाई करें इस बात का याद रखिएगा कि हम किसी किस्म की कोई रिपोर्ट, फेक रिपोर्ट बनाते ही नहीं है। एक्चुअली वो हमारा क्लाइंट होता है। जैसे कि अभी तक जितने क्लाइंट हो चुके हैं, अब ये कह सकते हो जी कि HLPS का सीरियल नंबर 89, सीरियल नंबर 90, 100, 102, जितने भी हमारे पेशेंट जा चुके हैं, ठीक है, वो सीरियल नंबर क्लाइंट के अंदर में मौजूद था या थी और उसकी रिपोर्ट ये है। और वही रिपोर्ट जो है आप कहीं भी लेकर जाएंगे वो स्टैंडर्डाइज होगी, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं, जैसे कि अगर एक बंदे को पर्सनालिटी इशू है, बाइपोलर है, तो आपको असाइनमेंट दे दी जाती है कि बाइपोलर को सर्च करो या पढ़ो और मैच करो कि क्लाइंट क्या कह रहा है, उसके अलामात इसके साथ मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही। अच्छा जी कर रही हैं, फिर आगे जाकर आप DSM ओपन करो तो वहाँ पर किस कैटेगरी में ज़्यादा मैच कर रहा है। ये क्रॉस वेरिफिकेशन होती रहती है, रोज़ाना की बुनियादों पर होती है। क्लासरूम में बैठकर जो स्टडी वाला सीन है वो वाला नहीं होता है इंटर्नशिप में। इंटर्नशिप में आपने फिजिकल एक्सपोजर लेने होते हैं, इस चीज़ को समझें। मैं क्लासेस ज़रूर लेता हूँ लेकिन वो क्लासेस आपको प्रोटोकॉल सिखाने की होती हैं, ना कि आपको वही चीज़ रिपीट करवाने की। DSM पढ़ाता हूँ आपको, वो किस लिए होता है कि वही एक्चुअल क्लाइंट होता है और उसके ऊपर आपने काम करना है। जैसे मेजर डिप्रेशन के साथ कोई क्लाइंट आ गया है तो उसको हमने देख लिया, हमें लग रहा है कि इसके अंदर मेजर डिप्रेशन है, पहले चेकलिस्ट के ऊपर देखा, क्लाइंट का इंटरव्यू लिया, आपने भी देखा, उसके बाद आपने मेजर डिप्रेशन की कैटेगरी देखनी है कि आया कि क्या वो क्लाइंट के अंदर है कि नहीं है। ठीक है,
मूड स्विंग्स है, उसने आपने मैच करना है और उस सारी चीज़ों को देखना है और उसको साथ में लेकर चलना है। जब आप वाइवा देंगे, आपके जो सुपरवाइजर्स हैं वो आपसे पूछेंगे अच्छा ये क्लाइंट को आपने कौन सी थेरेपी दी, तो आगे आपके पास थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशंस का भी पूरा रिकॉर्ड लिखा होता है केस हिस्ट्री फॉर्म के ऊपर। आप बताते हो जी हाँ जी हमने इसको CBT दी है, अच्छा CBT का क्या क्या रिजल्ट निकला, तो हर सेशन का आपके पास, अच्छा हमारे पास हर पेशेंट के प्री एंड पोस्ट छोटी सी वीडियो भी रिकॉर्ड होती है, आप उसको भी बता सकते हो, हवाला दे सकते हो कि हम उसको पब्लिक नहीं करते, लेकिन हमारे पास जब पेशेंट आया उसकी इनसाइट ये थी, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये हुआ, अब वो चला जा चुका है। अच्छा जी फॉलोअप सेशंस, जी बिल्कुल फॉलोअप सेशंस लिए, हमारे इंटर्निस्ट भी कॉल करते हैं उसको फॉलोअप के लिए, ज़रूरी नहीं कि वो फॉलोअप लेते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल करते हैं कि हाँ जी आपका इंटर्नशिप नहीं सॉरी आपका फॉलोअप था तो आप आए क्यों नहीं, या आपने आना है, या वो टाइम फिक्स करने के लिए। इसी तरह से आपको जैसे पता चलता है क्लाइंट नंबर 111 है कोई, ठीक है, उसकी हमने असेसमेंट करनी थी, अच्छा जी जॉब सेटिस्फेक्शन के हवाले से या उसकी जो भी है आपने देखा है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम क्लाइंट नंबर 111 की 2-3 रिपोर्ट्स बनाएं, एक के ऊपर कोई और डायग्नोसिस बना हुआ और एक के ऊपर कोई और बना हुआ। रोज़ाना की बुनियादों पर साइकेट्रिस्ट के अलग नोट्स हैं, मेडिकल ऑफिसर के अलग से नोट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट के अलग से नोट्स हैं, पैरामेडिक्स के अलग से नोट्स हैं, उसके वाइटल्स अलग से हैं, उसकी बिहेवियरल चीज़ें अलग से हैं, इवन कि उसके खाने पीने का भी रिकॉर्ड है, नाइट सोने का उसका रिकॉर्ड है, ईच एंड एवरीथिंग है। ये चीज़ जब आप अपने यूनिवर्सिटी में बताते हो कोई मसला नहीं होता। ज़रा सा भी फेक काम करोगे प्रॉब्लम आपके लिए होती है, हमारे लिए नहीं होती। वही जो हमारे पास ऑनलाइन साइकोलॉजिस्ट हैं वो जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी यही है। ऑनलाइन के चैलेंजेस डिफरेंट हैं, फिज़िकल के चैलेंजेस डिफरेंट हैं। ऑनलाइन में आपने बहुत सारी चीज़ें किसी और तरीके से मोहतात होना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन में आप थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशंस कर नहीं सकते। प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पर आपके पास बहुत सारे बैरियर्स हैं, ठीक है, पेशेंट फिजिकली अवेलेबल नहीं है, आप उसको देख नहीं सकते, आप किसी और को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, वहाँ पर ऑल इन ऑल आप होते हो या आपका सुपरवाइज़र होता है, आपको पेशेंट बता रहा होता है जी। अच्छा बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है आखिर में पेशेंट कहते हैं यार मेरा तो ये प्रॉब्लम कोई नहीं था, मैं तो आपको चेक कर रहा था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सही, कोई और सही, कोई और सही। ये हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन में इस तरह से। लेकिन फिजिकल में कोई बंदा ऐसा झूठ तो बोल नहीं सकता, क्योंकि वो आता है तो उसने हैंडसम अमाउंट पे करनी होती है, तो कोई इतनी ज़्यादा पेमेंट करके तो कोई झूठ क्यों बोलेगा, ये भी एक चीज़ है, ठीक है। इसलिए ऑनलाइन वाले अपना अलहदा से सिस्टम रखते हैं और फिज़िकल वाले अलहदा से रखते हैं। ऑनलाइन में बेताशा पेशेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे होते हैं, रिपोर्ट्स भी कम बनती हैं, या अगर रिपोर्ट बनती भी है तो वो रिपोर्ट आप खुद बनाते हो, और फिज़िकल में ये है कि यहाँ पर टीम बनाती है और वो उसके ऊपर काम करती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई है, तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं 22 अगस्त को। अल्लाह हाफ़िज़।